बेटी तो पढ़ाई होती है। एक शहर में सुनील नाम का एक इंसान रहता था। सुनील एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। सुनील को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीप होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम अरुण और छोटे बेटे का नाम अरुण रखा। बाद में कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर सुनील को बहुत बुरा लग रहा था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक महीने संभालेंगे, ऐसा तय किया। सुनील एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीने, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहू और बेटों में सुनील को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण सुनील रहने लगा। यह बात सुनील को अच्छे से समझ आ गई थी। अब सुनील को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटे ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद पिताजी को मिलकर वह दोनों बेटे अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद सुनील बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों को उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। सुनील को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति सुनील को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर सुनील और ज़्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। सुनील को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसान ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उस दिखने वाले 2 व्यक्ति में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक है। उनका नाम चंदन सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। चंदन सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। सुनील सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्धाश्रम अपने अपने रूम में जाने लगे। सुनील भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोगों सो जाते हैं। सुनील का उसका भूतकाल याद आता है। सुनील की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर पछतावा करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। सुनील को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। चंदन सेठ और आध्या भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब चंदन सेठ का ध्यान 2-3 बार सुनील की तरफ गया।
सुनील उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह सुनील से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं और वह सुनील को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सुनील बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर छोड़ कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। सुनील की सब बातें सुनकर चंदन सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो सुनील को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उसने बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर चंदन सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उसी वक्त वह चंदन सेठ को पूछते हैं कि आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर चंदन सेठ को विश्वास हो गया कि आराध्या उसी की बेटी है। यह सब सुनकर चंदन सेठ वहाँ से चला गया। वह चले जाने पर आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह सुनील को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी का बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसीलिए वह मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आध्या वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी बिना बताए हुए सुनील वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, आज की इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कहानी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।